जय श्री राम भक्तों, मैं हूं आशीष गोपाल दास और आज चैत्र मास की रामनवमी के दिन आज हम आ पहुंचे हैं फिर उसी निर्माण नगर के शिव हनुमान मंदिर में। यहाँ आज दोपहर 12 बजे यानी अब से ठीक कुछ मिनट बाद भगवान राम के प्राकट्य की विशेष आरती होने जा रही है। तो इस उत्सव को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे जगदाधार भगवान श्री रामचंद्र जी चैत्र मास की नवमी के ठीक दोपहर में प्रकट हुए, जब न अत्यधिक सर्दी थी और न अत्यधिक धूप थी। भगवान जो हैं वो आज 11:48 तक अष्टमी की तिथि है और अब नवमी की तिथि आरंभ हो चुकी है। तो नवमी की तिथि में भगवान का प्राकट्य, वार, दिवस, लग्न, नक्षत्र, मुहूर्त सब अनुकूल हो गए। तब ब्रह्मा जी ने वह समय चुना जब भगवान का यहाँ पर प्राकट्य होना था। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। भक्तों की यहाँ पर विशाल भीड़ है, जो भी राम जी के प्यारे हैं, और सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान का ये स्वर्णिम पर्दा हटेगा और उसके भीतर से ललिताभ छवि के दर्शन होंगे हमें अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के। यहाँ पर सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये पर्दा हटेगा और हमें भगवान के दर्शन होंगे। इस मंदिर का एक पहले वीडियो मैं आपको बना कर दे चुका हूँ, जहाँ पर आपने इस मंदिर के सभी विग्रहों के दर्शन किए थे। आज हमारे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान की इस प्राकट्य दिवस की आरती को देखना और भगवान के जन्मोत्सव जिसे कहते हैं हम भौतिक दुनिया में, वैसे तो भगवान का कोई जन्म नहीं होता। भगवान नित्य सनातन है, केवल भक्तों के लिए, गौओं के लिए, संतों के आनंद देने के लिए वे विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। और आज वही शुभ दिन और शुभ लग्न यहाँ पर आ चुका है, जब भगवान थोड़ी देर में यहाँ पर प्रकट होने जा रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम आज इस दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें याद आता है कि कुछ वर्ष पहले ही इसी दिन इसी तरह से हम दोपहर में एकत्र थे, जब राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। तब इसी मंदिर में एक विशाल LED स्क्रीन लगाकर अयोध्या से राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण यहाँ पर हुआ था और हमने वही अनुभूति इस राम मंदिर में अनुभव की थी जो संभवतः हम शरीर से अयोध्या धाम में उपस्थित रहते और राम जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन देखते। आज कमोवेश वही भाव लेकर, वही मन में तरंग लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा लगता है मानो हम अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दोपहर के 12 बजे की होने वाली विशेष आरती, जब भगवान का प्राकट्य होगा, उसके लिए हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भौतिक मानवों में और भगवान के जन्म दिवस में बस यही अंतर है। अगर हमने अपना जन्म दिवस का क्षण, दिन और घंटे चूक गए तो फिर वो दिन हमें 1 साल के बाद ही मिलेगा। लेकिन भगवान के प्राकट्य में ऐसा नहीं होता। भगवान का प्राकट्य त्रेता युग में हुआ था, लेकिन आज भी जब हम भगवान के जन्मोत्सव में यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो हमारी ये सेवा त्रेता युग में उनके जन्मोत्सव में अयोध्या वासियों के आनंद के साथ सम्मिलित हो जाती है और हमें वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो त्रेता युग में भगवान राम जी द्वारा जन्म लेने पर और उनके इस उत्सव में आनंद मनाते हुए जो अयोध्या वासियों को प्राप्त हुआ था। राजा दशरथ के लाला हुए, माता कौशल्या के पुत्र हुए। ये आनंद तो दशरथ जी और कौशल्या को मिला, लेकिन जीव के हृदय में विराजमान परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हैं
तो ये आनंद प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए मानो स्वयं भगवान उनके घर प्रकट हुए हो। और यही भाव रहता है अयोध्या वासियों का। श्री राम मंदिर में आज उपस्थित होकर यही भाव आज हमारा भी है। अभी कुछ ही क्षणों में यह पर्दा यहाँ से हटेगा और भगवान श्री राम जी, जानकी जी, भैया लक्ष्मण और भक्तराज हनुमान जी की अनुपम छवि के यहाँ दर्शन होंगे और हम यहाँ आनंद से उस उत्सव को मनाएंगे जिसे आज पूरा देश भर राम जी के प्राकट्य का उत्सव मना रहा है। तो भक्तों, हमारे साथ आप भी इस उत्सव का आनंद लीजिए। अभी से कुछ देर बाद ही हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको यह एक एक क्षण को हम यहाँ पर हम दिखा सकें। आज पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी राम के भक्त हैं, जहाँ जहाँ भी सनातन के अनुयायी हैं, वे भगवान राम के इस प्राकट्य दिवस का आनंद ले रहे हैं। सबकी सांसें रुकी हुई हैं। कब यह पर्दा हटेगा और कब हमें भगवान की अनुपम छवि के दर्शन होंगे। भगवान जब प्रकट हुए तो साधारण बालक की भांति रोते हुए और जरायु में लिपटे पैदा नहीं हुए। वे प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में। जब अपनी अनुपम छवि के साथ वो प्रकट हुए तो माता कौशल्या ने ज्ञान स्वरूप में उनकी स्तुति की। हे अखंड ब्रह्मांड के स्वामी, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वेदयुक्त वचन सुनकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, ये माता को तो बड़ा ज्ञान हो गया है और माता इसी प्रकार यदि ज्ञानयुक्त बातें करती रही तो मुझे तो इनके साथ बाल्य लीला करनी है, शिशु लीला करनी है और भी बहुत सारी लीलाएं करनी है। तो ये वात्सल्य का भाव तो रह जाएगा। तुरंत भगवान के आदेश पर सरस्वती जी ने माता की बुद्धि फेर दी और माता ने कहा, तात यह रूप त्यागो और छोटे बालक का रूप धारण करो। मुझे वही आपकी शिशु लीला देखनी है। और तुरंत भगवान ने ऐसा सुनते ही छोटे बालक का रूप धारण किया और छोटे बालकों की भांति रुदन ठान लिया। माता पुनि बोली, सोई मति डोली, तजहु तात यह रूपा। इस रूप को छोड़ो और शिशु रूप में। जैसे ही शिशु के रोदन की आवाज आई, पूरे अयोध्या महल में उत्साह छा गया। संदेश दशरथ जी तक पहुंचा। दशरथ जी आनंद विह्वल हो गए। दशरथ जी ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें पता था भगवान स्वयं उनके यहाँ अवतार ले रहे हैं। वो भगवान जो जगत के आधार हैं, जगत में कारणों के कारण हैं, वही भगवान मेरे यहाँ पुत्र रूप में आ रहे हैं। परंतु यह ज्ञान इनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं था। माता कौशल्या को जरूर थोड़ी देर के लिए यह ज्ञान हुआ, लेकिन भगवान की जो अंतरंगा माया शक्ति थी, तुरंत उनकी बुद्धि को उन्होंने फेर दिया। अब इसके आगे माता कौशल्या और भगवान राम के बीच में माता और पुत्र का ही भाव रहेगा। भगवान की यही लीला होती है। जब भगवान अपने भक्तों के साथ अंतरंग लीलाएं करते हैं तो उनके ज्ञान को कुछ समय के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा ढक देते हैं। यही कार्य वो यशोदा जी के साथ करते हैं, यही कार्य वो कौशल्या जी के साथ करते हैं, यही कार्य वो केवट के साथ करते हैं, यही कार्य वो निषाद राज के साथ करते हैं, ताकि भक्तों के बीच में प्रेम संबंधों का आदान प्रदान बना रहे और कहीं भी उसमें कोई कृत्रिमता न हो। वरना क्या कारण था कि जन्मों जन्मों की तपस्या किए हुए ऋषियों मुनियों ने जब भगवान कृष्ण के बाल सखाओं का रूप पाया तो वे उनके स्वरूप को भूल गए और वे कृष्ण को एक साधारण बालक समझकर उनके साथ तमाम प्रकार के खेल करते। यहाँ तक कि तो कभी कभी तो वो उनके पीठ पर भी चढ़ जाते और कभी कभी उन्हें अपने पीठ पर बैठा लेते। खेल खेल में जब वे बाजी हार जाते तो कृष्ण के साथ छीना झपटी भी करते। ये भाव भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और इसी भाव के चलते भगवान गोपियों के आगे उनकी लताड़ सुनते हैं, उनके घर में जाकर के माखन की चोरी करते हैं और पकड़े जाने पर दंड स्वरूप उनके सामने नृत्य भी करते हैं। तो अभी कुछ ही क्षणों में ये पर्दा यहाँ से हटने जा रहा है और हमें उस ललाम अविराम ललित छवि के दर्शन होने जा रहे हैं जो जगत के प्राणों के आधार हैं, भक्तों के प्राणों के आधार हैं और जिनके चरण कमलों पर भक्तों का मन रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है।
अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वह छंद पढ़ने जा रहे हैं जो संसार में सबसे ज़्यादा गाया जाता है। आप भी सुने पृष्ठभूमि में यह गीत। महामा तनु घन श्यामा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बालकांड से भगवान की यही तुलसीदास जी की प्राकट्य की ये जो लीला है उसको अपने स्वरों में और अर्थ सहित यहाँ पर वर्णन किया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा मन में इच्छा हुई कि क्यों न इस उत्सव को अपनी आँखों से जा कर के और प्रत्यक्ष लिए जाएं। तो इसी लालच के फलस्वरूप मैं तुरंत यहाँ पर पास में स्थित इस राम हनुमान मंदिर में यहाँ पर आ गया और अब उस दृश्य को यहाँ पर आपके लिए कवर कर रहा हूँ जहाँ पर भगवान का प्राकट्य दिवस है। भक्त लोग मधुर स्वर में ये गीत गा रहे हैं। ज्ञाना अब मुस्काना रूप माता जी को निभोली सोई मति डोली तजहु तात यह रूपा रमयनूपा आवा रोदन ठाना विप्रधेनु और संतों के हित ही भगवान अवतार धारण करते हैं। उनके अवतार धारण करने का और कोई कारण नहीं होता। रावण का वध, खरदूषण का वध, त्रिशिरा का वध, वनवास की लीला, ये सब तो बाह्य कारण है। मुख्य कारण है जन्म जन्मांतर तक भगवान के दर्शन की आकांक्षा लिए हुए भक्तों का, संतों का। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। यह सुंदर अविराम छवि आप देख सकते हैं, भगवान की अत्यंत सुंदर छवि है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का प्राकट्य हो चुका है। दोपहर में ठीक 12 बजे, जब ना अत्यधिक सर्दी थी और ना अत्यधिक धूप, चैत्र माह के नवमी के दिन भगवान विराजे यहाँ पर। प्राकट्य भगवान का अवतार हुआ और हम सब इसी दृश्य के यहाँ पर साक्षी हैं। इस समय भगवान की विशेष यही मध्याह्न आरती, जिसे हम राजभोग आरती भी कहते हैं सामान्य मंदिरों में, वही विशेष आरती होने जा रही। लेकिन आज इस आरती का विशेष महत्व है। भगवान ऐसा लगता है जैसे मानो अभी अवतार लिया हो, अभी इन्होंने जन्म लिया हो।
और वही खुशी और वही आनंद हमें यहाँ पर हो रहा है जो हमारे घर में बहुत लंबे समय के बाद किसी शिशु के होने पर होता है। राजा दशरथ की आयु का तीसरापन बीत चुका था और उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, और बड़ी ही कठिन यज्ञ के बाद, पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उन्हें ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। आप समझ सकते हैं कि उनके आनंद की क्या सीमा रही होगी। भगवान के सुंदर रूप को तो देखिए, संसार त्रिभुवन को आकर्षित करने वाले भगवान राम का ये सुंदर रूप, साथ में जगत के भार को धारण करने वाले शेषावतार लक्ष्मण जी का ये रूप, और जगत भर की सुंदरता की प्रतिमूर्ति माता जानकी का यह रूप। इस रूप के आगे तो जन्म जन्मांतर के भी सभी सुख भगवान के चरणों पर न्यौछावर हैं। राम के भक्तों का यही जीवन का मूल्य है कि भगवान की छवि का एक क्षण का भी जो ललित दर्शन है वो उनके कोटि कोटि जन्मों को भी धन्य कर देता है। आज निर्माण नगर के शिव हनुमान मंदिर में हम भगवान श्री राम जी के चैत्र मास की नवमी के इस मध्य दिवस में भगवान के प्राकट्य उत्सव को देखकर हम सब धन्य हैं। भक्तों, आपके लिए भी यह वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आप आज इस दृश्य का सीधा सजीव प्रसारण देख सकें। तो आइए इस आरती का आनंद लेते हैं। यह परंपरागत आरती है जो हमारे मंदिरों में गाई जाती है। अनेकानेक रूप हैं। भगवान को हर प्रकार की प्रार्थनाएं पसंद हैं। जैसे एक बालक तोतली भाषा में अपनी माता को, अपने पिता को कुछ भी कह के बुलाता है और माता और पिता को वो प्रिय होती हैं, वैसे ही किसी भी भाषा में, किसी भी भाव में, किसी भी राग में हम जो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं और हम पर अनुग्रह करते हैं।
और इस प्रकार से भगवान के जन्मोत्सव का ये विशेष आरती यहाँ संपन्न हुई। भक्तों की भीड़ यहाँ पर है। जो भक्त अपने हृदय में राम को अपने ईश के रूप में संजोए हुए हैं, जो भक्त राम के चरणों के अनुरागी हैं, जिनका मन रूपी भौरा सदा राम जी के चरणों के कमलों पर लालायित रहता है, मंडराता रहता है, ऐसे यहाँ पर जो भक्त मौजूद हैं, ऐसे सब अयोध्या वासी हैं। आज यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं सब अयोध्या धाम वासी हैं और ये उसी भाव से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पुत्र तो दशरथ जी और कौशल्या को हुए, लेकिन आनंद पूरे अयोध्या को है। जगत के प्राणाधार भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रकट का जो ये उत्सव है, वो क्यों न प्रत्येक प्राणी के हृदय में आनंद प्रदान करे, क्योंकि हम सब वास्तव में कहते हैं ना कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। हम भगवान के ही अंश हैं, उसी परमात्मा का एक अंश है। तो भगवान का जब प्राकट्य होता है तो जीव उससे कैसे बचा रह सकता है। और आज इसी आनंद के फलस्वरूप हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। जगदाधार भगवान राम प्रकट हुए और उनके प्राकट्य का उत्सव हमने यहाँ पर देखा। भक्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इस वीडियो से ठीक पहले हमने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से इस प्रसंग को पढ़ा और इसके पश्चात हम थोड़ी देर बाद आज ही जयपुर में जैकब रोड से रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। 3 बजे निकलने वाली शोभा यात्रा को भी हम कवर करेंगे और उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इन तीनों वीडियो को आप आज जरूर देखें और भगवान राम के इस प्राकट्य उत्सव का आप आनंद लीजिए। भक्तों के बीच में भारी उत्साह है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान को भेंट ला रहे हैं, अपने अपने तरीके से भगवान के यहाँ पर आरती कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। तो भक्तों, फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपने दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।